मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयर फोर्स अस्कर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ज़ाइया के 73 कैडेट्स तैनात कर दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने तकरीब से खिताब करते हुए दुश्मन को 2 टोक पैगाम में कहा कि बुनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। दुश्मन याद रखे, अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया। बुनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। हम अपने वतन की दफा के लिए दुश्मन के नापाक इरादों की राह में सीसा पलाई हुई दीवार बनकर डटे रहेंगे और पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं, चाहे ऑपरेशन राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फसाद हो, सिर्फ रिटार्ट हो, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया और हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह के खानी पड़ी। इस मौके की मुनासबत से मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की ज़ेर क़यादत पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स बन चुकी है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने यौम दिफाए शहदा पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल शमरेज़ तनोली ने भी फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा शहदा पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कोर कमांडर लाहौर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। या अल्लाह, बुनियानुल मरसूस हक मार्का के जो शुहदा हैं, जो गाजियान हैं, उनकी रूहों को पेश करते हैं कबूल। 60 साल कबल फौज पाकिस्तान ने अवाम के ताउन से दुश्मन की जारहियत नाकाम बनाई। हालिया मार्का हक में अफवाज और अवाम दुश्मन के खिलाफ आहमी दीवार की तरह खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने के ज़राती विजन से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला। तीनों मुसल्लह फौज ने दुश्मन को पेशा वराना महारत और जदीद जंगी सलाहियतों से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा शहदा पर कौम के नाम पैगाम कहा, भारत इश्तियाल अंगेज़ों और बदलते इलाकाई तनाजुर से गाफिल नहीं रह सकते। गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशत गर्दी और प्रॉक्सीज के खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। मुसल्लह फौज और इदारों ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर कारबंद है। कौमी दिफा मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। ज़ाती इख्तिलाफात से बालातर होकर इज्तिमाई भलाई के लिए काम करना होगा। यौम दिफा पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इयादा करते हैं। यौम दिफा और शहदा पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा और उनके अहले खाना को सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ का भी खिराज अकीदत। अस्करी क़यादत ने कहा, आज का दिन पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हौसले की अलामत है। पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं।
کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ قدرتی آفت میں پاکستانی عوام کا ساتھ دیا۔ مسلح افواج ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ مسلح افواج یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، سلامتی، استحکام عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک افواج نے دفاع پاکستان کے لیے نئی تاریخ رقم کی۔ اس بار دشمن کو گہرے زخم دیے۔ دفاع صرف سرحدوں تک محدود نہیں، سفارتی، معاشی محاذ سمیت ہر شعبے میں عسکری قیادت لیڈ کر رہی ہے۔ ساری قوم جو ہے 25 کروڑ عوام اپنی افواج کے لیے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے دفاع پاکستان کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس دفعہ زخم بہت گہرے ہیں، کئی نسلیں وہ زخم چاٹتی رہیں۔ جس طرح کی قیادت اس وقت میسر ہے ہر شعبے میں کنٹریبیوشن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاع وطن صرف سرحدوں تک اور سرزمین تک محدود نہیں ہے، سفارتی، معاشی، ہر محاذ کے اوپر آپ کی افواج کی قیادت اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ ایک الیکٹڈ حکومت کے ساتھ سے قدم ملا کے چل رہی ہیں۔ اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسرز، چیفز، پیٹی آفیسرز اور سیلرز شریک ہوئے۔ یادگار شہداء پر یوم دفاع کی تقریب میں شہداء کی فیملیز نے بھی شرکت کی۔